आज जिस नरेंद्र मोदी की छवि एक वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, महामानव और यहाँ तक कि भगवान, लिटरली एक भगवान जैसी बना दी गई है। भगवान है, मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है कि मोदी भगवान है भारत का। वो कभी एक गुजराती बिजनेसमैन रहे, कभी हिंदू हृदय सम्राट और कभी सबसे समझदार आरएसएस प्रचारक के रूप में पेश किए गए। उन पर मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप भी लगे, अपने कॉम्पिटिटर नेताओं के मर्डर के आरोप भी लगे। अरविंद पंड्या ऑब्स्टेकल था और एफिशिएंट चैलेंजर थे। तो मैं तो 30 तरह से कहता आया हूँ कि इस कावतरा में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट हाथ है। कभी एक लड़की के साथ अफेयर के सबूत भी मिले, तो कभी चाय वाला और गरीब माँ का बेटा जैसे जुमले गढ़े गए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। इतने गरीब कि कभी 35-40 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर खाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और कभी कहते हैं कि वो उस टाइम में अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में घूम चुके थे, जिस दौर में इंडिया के अच्छी फाइनेंशियल हैसियत रखने वाले लोगों के बस का नहीं था। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक टाइम पर नरेंद्र मोदी की इमेज ठीक वैसी बन गई जैसी इन्हें चाहिए थी। उल्टा इतनी बन गई कि अब करोड़ों रुपए देकर उस हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज से पीछा छुड़ाया गया, क्योंकि अब वही इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोखिम बन चुकी थी। और फाइनली जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब शुरू होता है पीआर का एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपके होश उड़। आज जिस नरेंद्र मोदी की छवि एक वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, महामानव और यहाँ तक कि भगवान, लिटरली एक भगवान जैसी बना दी गई है। भगवान है, मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है कि मोदी भगवान है भारत का। वो कभी एक गुजराती बिजनेसमैन रहे, कभी हिंदू हृदय सम्राट और कभी सबसे समझदार आरएसएस प्रचारक के रूप में पेश किए गए। उन पर मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप भी लगे, अपने कॉम्पिटिटर नेताओं के मर्डर के आरोप भी लगे। अरविंद पंड्या ऑब्स्टेकल था और एफिशिएंट चैलेंजर थे। तो मैं तो 30 तरह से कहता आया हूँ कि इस कावतरा में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट हाथ है। कभी एक लड़की के साथ अफेयर के सबूत भी मिले, तो कभी चाय वाला और गरीब माँ का बेटा जैसे जुमले गढ़े गए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। इतने गरीब कि कभी 35-40 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर खाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और कभी कहते हैं कि वो उस टाइम में अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में घूम चुके थे, जिस दौर में इंडिया के अच्छी फाइनेंशियल हैसियत रखने वाले लोगों के बस का नहीं था। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक टाइम पर नरेंद्र मोदी की इमेज ठीक वैसी बन गई जैसी इन्हें चाहिए थी। उल्टा इतनी बन गई कि अब करोड़ों रुपए देकर उस हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज से पीछा छुड़ाया गया, क्योंकि अब वही इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोखिम बन चुकी थी। और फाइनली जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब शुरू होता है पीआर का एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 से, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। इससे पहले वो आरएसएस संगठन को ऑर्गेनाइज और मजबूत करने के लिए एक अहम पद संभाल रहे थे। एक्चुअली नरेंद्र मोदी आरएसएस से एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े थे। तब उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी।
1970 के दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी करीब 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और रणनीति क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में एक अलग पहचान बनाई। और 1980 के दशक में जब आरएसएस के लोगों ने एक अलग विंग यानी बीजेपी का गठन किया, तो संघ ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, साथ में गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज शहर को भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीने बाद गुजरात की राजनीति एक ऐसा मोड़ लेती है जो उनकी पूरी छवि को बदल कर रख देती है। यूं तो नरेंद्र मोदी के भाषण पहले ही मुस्लिम विरोधी और जहर भरे होते थे। पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट those who are belong to the Islam, they are doing this activity unless and until मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को चाहिए था एक हिंदू हृदय सम्राट का टैग। 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा रेलवे स्टेशन साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 में आग लग जाती है और 59 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। आरोप लगते हैं कि ये आग लोकल मुस्लिम्स ने लगाई। ये कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि आने वाले हैं वो है। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे, और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया, अंदर से जलाया गया है। फिर शाम होते होते वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। विक्टिम्स की बॉडी को अहमदाबाद लाकर परेड की गई, रैली निकाली गई और माहौल गर्म किया गया। नेशनल टीवी पर उसे दिखाया गया। हालात बिगड़ने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। आईपीएस संजीव भट्ट सीएम नरेंद्र मोदी को अलर्ट करते हैं कि आपका ये डिसीजन डिजास्टर साबित हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट के एफिडेविट के अनुसार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। फिर लोगों की भीड़ जाती है। उनके पास हथियार थे, तलवारें थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि पुलिस के पास उन्हें ना रोकने के सीधे ऑर्डर थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भयानक और सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा। हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर घर को आग के हवाले कर दिया गया, कोई 2000 लोग मारे गए। बाबू बजरंगी जो एक कन्विक्टेड आरोपी था, मतलब कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि बाबू बजरंगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याएं की, रेप किए। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। एक वो प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उसका स्टिंग ऑपरेशन होता है। सवाल पूछा जाता है कि आपको छुड़वाया किसने? कहते हैं कि नरेंद्र भाई नहीं होते तो कुछ पॉसिबल नहीं था। नरेंद्र भाई ने पहले सेटिंग की, जज बदले, उसके बाद छुड़वाया। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले, जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हमने छुड़वाया। ऐसे ही गोधरा के बीजेपी एमएलए हरेश भट्ट, उनका भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमें 3 दिन दिए थे कि 3 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो, मैं संभाल लूंगा। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। और रमेश देव वीएचपी कार्यकर्ता, वो भी कहते हैं कि हमने अपने जानने वाले मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। ब्रिटिश सरकार की एक जांच रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने न केवल हिंसा रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि कई बार आरोप लगे कि सरकार ने दंगइयों को खुली छूट दे दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांचों में यह दावा किया गया कि पुलिस को जानबूझकर दूर रखा गया और हिंदुत्ववादी संगठनों को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने के लिए छूट दी गई। इस हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में एक स्पष्ट विभाजन हुआ। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें हिंदू गौरव का प्रतीक मानने लगे, हिंदू हृदय सम्राट मानने लगे। नरेंद्र भाई ने करवाया, और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी, वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सके। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया। जबकि दूसरी तरफ आलोचकों ने उन्हें दंगों के जिम्मेदार के रूप में देखा। अमित शाह खुद एक रैली में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में कुछ लोगों को सबक सिखा दिया था। 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वच्चे डपलू करवानो ट्राई करो, एवो पाठ बनायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું। छवि इतनी खराब हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनसे बहुत नाराज हुए और उन्हें राजधर्म का पालन करने की याद दिलाई। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देख लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना रूप है,
जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रधानमंत्री के बारे में जरूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने भाई रिजवान को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।